स्टूडेंट्स, आज जो है हम जो स्पेस फिजिक्स का टॉपिक कवर करने लगे हैं, इट इज अगेन रिगार्डिंग स्टार्स। और इसमें आज जो ऑब्जेक्टिव्स कवर होंगे उसमें हम एक तो गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ मैनी बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बात करेंगे। मिल्की वे इज अ गैलेक्सी एंड द सन इज अ स्टार ऑफ दैट. So other galaxies make up the Milky Way, are much further away from the Earth than the Sun is from the Earth. तो ये एक आप कुछ बात बताएंगे, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस कैन बी मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, इसकी बात करेंगे, लेकिन ये हम आगे भी बात करेंगे नेक्स्ट लेसन में। हमारा एक ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग द डायमीटर, तो बहरहाल उसमें भी बात करेंगे। और वन लाइट ईयर की स्टेटमेंट ये आपको याद होनी चाहिए। तो पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर हम सारा जो लाइफ साइकिल है स्टार का उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो बेटे ये आप पिक्चर एक देख सकते हो, दिस इज मिल्की वे गैलेक्सी एंड इन दिस गैलेक्सी योर लोकेशन इज here. This is indicating that you are somewhere here. So anyhow, remember some points. ये गैलेक्सीज कैसे फॉर्म है, ये सारी यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड हो रही है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। Our solar system is just one out of potentially billions in our galactic neighborhood. ठीक है। और जो मिल्की वे, द मिल्की वे, ठीक है जी, ये सोलर सिस्टम में कहने के और भी हमारे पास यहाँ पर गैलेक्सीज हैं, लेकिन द वन विच वी स्टडी दैट इज मिल्की वे. There are estimated to be more than 100 billion galaxies in the entire universe. पूरी यूनिवर्स में बहुत सारी हैं, लेकिन जिस सिस्टम में हम हैं, दैट द नेम ऑफ दैट गैलेक्सी इज मिल्की वे. तो एक तो बात आपको पता चल गई, ठीक है। अब गैलेक्सी होती क्या है बेटे, याद रखना, गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक. एक आपने जो यहाँ पर बात याद रखनी है वो है कि गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स. अब मिल्की वे की बात करते हैं हम, ज्यादातर हमारे सिलेबस में इसका ऑब्जेक्टिव इंक्लूड है और इसी की स्टडी भी हमारे पास अच्छी खासी मौजूद है. तो बेटे इसमें भी हमारी गैलेक्सी में भी बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं एंड वन ऑफ दैट इज सन. ठीक है, सन इस कहने की गैलेक्सी का नियरेस्ट स्टार है. तो बेटे यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैलेक्सीज. गैलेक्सीज का बता दिया वो किसकी बनी है, तो ये भी याद रखिएगा, द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट गैलेक्सीज, मैनी डिफरेंट गैलेक्सीज. और अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बता दिया है कितनी गैलेक्सीज हैं, 100 बिलियन गैलेक्सीज आते हैं इन द एंटायर यूनिवर्स. ये भी फिगर कोड करना है, याद रखना है इन सिंपल वर्ड्स. तो इसके अलावा बेटे आपको ये पता होना चाहिए कि सन इज वन ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी, इन अ गैलेक्सी. और वो जिस गैलेक्सी में ये सन मौजूद है, यानी कि सोलर सिस्टम की बात कह लें, दैट इज नोन एज, इज कॉल्ड द मिल्की वे. मिल्की वे इज द नेम ऑफ गैलेक्सी, ठीक है, जिसमें सन है. इसमें और भी बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन याद रखें सबसे नियरेस्ट जो है ना, दैट इज सन. अदर स्टार्स इन द मिल्की वे आर मच फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख देता हूं, मैंने अभी ऑब्जेक्टिव में भी ये रीड की थी. अदर स्टार्स, ये बेटे सारा थ्योरेटिकल है, आपको याद रखना होगा. अदर स्टार्स इन द मिल्की वे, in the Milky Way galaxy are much further away from Earth, than the sun. Then the sun means nearest star is the sun. Okay, nearest star to Earth is sun. In simple words, if I say, this is the main story here. तो होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा बेटे. इसमें ये मिल्की वे गैलेक्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये था. फिर आपको अभी मैंने कहा कि हमें लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस का पता होना चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट में भी कवर करेंगे. इधर भी मैं आपको बता देता हूँ. इफ वी टॉक अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंसेस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, और यू कैन से एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस. बेटे याद रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर सो लार्ज. ठीक है, डिस्टेंस हम मीटर में भी मेजर करते हैं. पहली बात एक बता दूं, डिस्टेंस जो है बेटे वो मीटर में मेजर किया जाता है,
फिर किलोमीटर इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, मीटर इज स्मॉलर देन दैट, फिर आप सेंटीमीटर में भी मेजर करते हो, मिलीमीटर में भी, एंड सो लाइक दिस। अब ये किलोमीटर से भी बहुत बहुत ज्यादा किलोमीटर्स बनते हैं, ठीक है, आपको भी पता लग जाएगा इतना ये डिस्टेंस बनता है। तो हम बेसिकली ये जो लार्ज डिस्टेंसेस है, यानी डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर सो लार्ज, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी यूज स्पेशल यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, वी यूज स्पेशल unit to measure the distance, or you can say to measure the large distance। मैंने कलर भी चेंज कर दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्लियरली रिमेंबर रहे ये बात। we use special unit to measure the large distance between astronomical objects। I would say कि ये astronomical objects जितने भी हैं इनके डिस्टेंस की बात करते हैं। और वो यूनिट क्या है, मेन थिंग तो ये है कि वो यूनिट क्या है। तो बेटे याद रखिएगा, दैट यूनिट इज नेम्ड एज लाइट ईयर। उसे हम लाइट ईयर बोलते हैं, यानी लाइट के अकॉर्डिंग हम बात करें। तो लाइट ईयर को डिफाइन करना आना चाहिए, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, P2 में भी आता है। तो ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, मैंने कहा लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट थ्रू द वैक्यूम, और यू कैन से थ्रू स्पेस, आई वुड से थ्रू स्पेस इन 1 ईयर। यानी एक साल में लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज बेसिकली व्हाट, लाइट ईयर। लाइट ईयर इज दिस, इज द यूनिट, ये यूनिट है बेटे। और बाकी आपको पता ही है स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इट इज यूनिवर्सल स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा हूँ, 3 मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान में रखना है, ठीक है जी। अब 1 लाइट ईयर किलोमीटर में कितने मीटर कितने वैल्यू बनती है, सो रिमेंबर ये भी याद होना चाहिए, 1 लाइट ईयर is equal to 9.5 times 10 raised to power 12 किलोमीटर, ठीक है, 9.5x को 12 किलोमीटर, इतना ज्यादा ये डिस्टेंस बनता है। क्योंकि कि बेटे वहां पर यहाँ पे एक फैक्टर 12 10 रेज टू पावर 12 का भी है और साथ एक प्रीफिक्स भी है। और अगर हम मीटर में बात करें, इट कम्स आउट 9.5 इंटू 10 पावर 15 मीटर। बेटे ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन में भी हेल्प आउट करेगा। और प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर P1 में ये पूछ लिया जाए, आपको ये आइडिया रहेगा कि क्या है। अब इधर एक और चीज आपको बता दूं, ठीक है, वो है तो वो हमारे नेक्स्ट उसका पार्ट, लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ लाइट ईयर जो कवर कर रहे हैं। डायमीटर ऑफ मिल्की वे, ये भी आपको याद होना चाहिए। डायमीटर ऑफ द मिल्की वे इज, हम ये डायमीटर बहुत ज्यादा है, हम इसे क्या लाइट ईयर में मेजर करते हैं, इट इज समहाउ 100,000 लाइट ईयर, ठीक है जी। ये याद होनी चाहिए बेटे ये वैल्यूज। अगर इसे हम 10 रेज टू पावर में लिखें, इट विल बी 10 रेज टू पावर 5। अब आप खुद देख लो, जब इसे मीटर में चेंज करोगे तो हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी, अप्रोक्सीमेटली 9.5 times 10 power 15, and it is going to be multiplied by this, so it becomes 9.5 times 10 power 20 meter। It is a very big distance, very large distance, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपने जहन में रखनी है ये वैल्यूज। तो इससे ये भी जहन में आती है एक बात, जो लाइट है ना, लाइट इट टेक्स टाइम, it takes time to travel in space। Light takes time to travel in space, ठीक है, in space। और ये इससे पता चलता है कि it travels very slowly, ठीक है, pretty slowly it moves। Light travels pretty slowly in space। अब ये देखें ना, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, नो डाउट कि हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी मच ग्रेटर, बहुत तेज है, दैट इज क्या है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। देखिए, इवन देन इट टेक्स years light years to cover the distance। hope so this is clear। अब हम मूव करते हैं बेटे towards the formation of stars, जिसे हम लाइफ साइकिल भी कहेंगे, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। तो बेटे ये देख सकते हो ऑब्जेक्टिव में आप,
हमारे पास एक सबसे पहले जो स्टेज है वो नेबुला की है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली रिजेंबलिंग टू स्टेज नेबुला, वेरी फर्स्ट स्टेज। ये प्रोटोस्टार, मेन सीक्वेंस स्टार, ये सारे हैं, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पर ये सारी एक लाइफ साइकिल की कह लेंगे स्टेजेस के नाम फिर बता दो, फिर हम वन बाय वन इनको डिस्क्राइब करते हैं। बट द वेरी फर्स्ट स्टेज इज स्टेलर नेबुला, और वी से इट्स नेबुला। फिर बेटे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। देन वी हैव प्रोटोस्टार, ठीक है जी। आफ्टर नेबुला वी आर गोइंग टू हैव द स्टेज दैट इज प्रोटोस्टार। बेटे ये याद रखना, ये नाम आपको एग्जाम में कई दफा डिस्क्राइब के अलावा भी क्वेश्चन आता है, उसमें आपने सिर्फ ये नाम लिखने होंगे। देन बेटे वी हैव अ मेन सीक्वेंस स्टार, मेन सीक्वेंस स्टार। एट द मोमेंट यू कैन से हम यहाँ पर हैं कहीं पर, ठीक है। और ये स्टेबल स्टार भी कहलाता है, और सन इज दिस स्टेज, ठीक है। ये यानी इट इज द स्टेज ऑफ सन। फिर बेटे देर आर टू पॉसिबिलिटीज, कोलैप्स करेगा ये, तो आइदर द स्टार अबाउट द सेम साइज एज द सन, या तो ऐसा स्टार फॉर्म होगा जो कि कह लो कि हमारे सन के साइज के इक्वल होगा। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स यहाँ से आगे दो चीजें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर वन इज दैट लो मैस स्टार, इसको मैंने नाम दे दिया लो मैस स्टार। इसको वो ऐसा स्टार जो हमारे सेम साइज का हो, ठीक है, अबाउट द सेम साइज। अगर स्टार मच बिगर देन द सन, इसे मैं हाई मैस स्टार कह देता हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा काम। हाई मैस स्टार, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक साइकिल बता रहा हूँ उसमें क्या है बेटे। अगर तो लो मैस स्टार होगा तो इसकी स्टेजेस में क्या क्या आएगा आपके पास, रेड जाइंट स्टार आएगा, ठीक है जी। अगर हाई मैस, सॉरी रेड, इसको पूरा कर लेते हैं, रेड जाइंट स्टार, उसके बाद आपके पास फिर प्लेनेटरी नेबुला आ जाएगी स्टेज एक, और बेटे उसके बाद क्या होगा, व्हाइट डार्क बन जाएगा, ठीक है। और व्हाइट डार्क के बाद फिर एक स्टेज आ जाएगी ब्लैक होल। ये डायग्राम आपके सामने है, मैंने ये इसीलिए यहाँ पे रखी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये स्टेजेस आ रही है। तो आप देख सकते हो रेड जाइंट जब लो मैस स्टार है तो इट इज स्मॉलर इन साइज, जब हाई मैस स्टार से फॉर्मेशन होगी तो इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर इन साइज। तो बेटे हाई मैस स्टार में हमारे पास जो रेड जाइंट वाली स्टेज है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि इसको हमने डिस्क्राइब भी करना है, मैं यहाँ ही लिख लूंगा। इट इज नोन एज रेड सुपर जाइंट, रेड सुपर जाइंट स्टार। फिर इसके बाद आपके पास कौन सी स्टेज आ जाएगी, सुपरनोवा। यू विल बी हैविंग अ स्टेज ऑफ सुपरनोवा। और उसके बाद एक नई स्टेज आ जाएगी, दैट विल बी आइदर न्यूट्रॉन स्टार, या तो होगा आपके पास, अगर न्यूट्रॉन स्टार नहीं है तो फिर आपके पास दूसरा क्या हो सकता है, ब्लैक होल। तो ये चीजें आपके पास, ये नाम याद होने चाहिए, ये पूरा एक लाइफ साइकिल है, ठीक है जी। होप सो यहाँ तक आपको ये क्लियर है।